पहले कहाँ सर से स्टार्ट करें। शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार है। पीयूष जी एक बात बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है और राहुल गांधी लगातार बिहार जा रहे हैं, लगातार अभी 5वीं बार उनकी यात्रा हुई है बिहार में, और उन्होंने एक टर्म बोला क्राइम कैपिटल बिहार को, बोला कहा कि क्राइम कैपिटल है बिहार, और एक शब्द इजाद किया जैसे चौकीदार चोर के बाद अब नरेंद्र सरेंडर। इससे लगता है कि बिहार चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता हुआ, सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया कि नकारात्मक? देखिए, ऐसी बातों से ना शायद कुछ लोग तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लेकिन रूट कॉज जो है बिहार की जो प्रॉब्लम्स है इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। बिहार के लोगों को चाहिए रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य विभाग सही चाहिए कि इलाज टाइम से मिल जाए, शिक्षा में बदलाव चाहिए, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़े देर के लिए इन्फ्लुएंस तो करेगी, लेकिन वही है कि ये लॉन्ग टाइम तक इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं। क्या हो जाएगा नरेंद्र सरेंडर कर देने से, क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, ये नेशनल लेवल पे चीज़ें एक दूसरे का इमेज डैमेज करेगा, लेकिन एक जाके ग्राउंड लेवल पे देखिएगा, ये स्टेट की चुनाव है ना, वहाँ पे स्टेट में ये वो भी एक छोटे छोटे गाँव को डेवलप करने की बात है, तो वहाँ पे इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। अभी युवा थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो युवा का इन्फ्लुएंस रहता है फैमिली में, भाई देखते हैं कि हाँ अभी जैसे मान लो बातें समझ में आ रही है, सोशल मीडिया के दौर है, उसमें देख के आ रहा है कि किसका विजन क्या है, कौन कितना सोच रहा है, कोई सिर्फ विवादों में उलझ रहा है या कोई विजनरी नेता भी निकल के आ रहा है, कोई भी लंबे समय तक कुछ सोच रहा है। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। दिखाई देता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी में विजन दिखता है कि वो नया बिहार बना? नहीं, सच बताया ना, ये वैसे ही है कि जैसे एक पार्टी प्रयास कर रही है, दूसरी पार्टी भी प्रयास कर रही है, कोई विजनरी नेता नहीं है सच बताएं तो। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले नहीं है। अगर करने वाले होते क्या, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो सिर्फ एक सरकार में रह के ही कर सकते हैं क्या? अगर समाज को आगे बढ़ाने थे बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रयास करते हैं क्या? 5 साल में अगर मान लो तेजस्वी जी की सरकार नहीं थी और कुछ नहीं कर सकते थे क्या? मतलब स्टेट लेवल पे अपने जहाँ पे भी अगर हो सकता था अपने स्टेट को प्रमोट करते, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते। उनके पास तो पावर है ना कुछ तो पावर है, तो ऐसा विजन नहीं दिखता है, प्रयास करते हुए नहीं दिखता है। वहीं पे मैं प्रशांत किशोर को एक बोलूंगा, जो ग्राउंड लेवल पे रामराज जो गांधी जी बात किया करते थे कि उसकी बात कर रहे हैं, गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि ये गलती आपकी है। अगर आपने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा इसलिए आपकी ये हालत है। आप सरकार के बारे में सोचते हैं, जातिवाद के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो जाति नाम के बात के नाम पे वोट ले जाते हैं, आपकी वो चिंता नहीं करते। अगर आप अपनी चिंता करने लग जाएंगे तो सरकार वैसी ही आएगी और आपकी भी चिंता करेगी। तो उनमें एक विजन दिखता है, वो कन्विंसिंग बात लगता है, उनकी बातों में एक लॉजिक लगता है कि हाँ ऐसा कोई अगर आ रहा है तो चलो 100% नहीं तो अगर 50% भी अपने विजन के हिसाब से करेगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। मैं आता हूं सर आपके पास, आपको क्या लगता है मैम, राहुल गांधी के विजन में विजन दिखाई देता है जो वो सपना दिखा रहे हैं बिहार के यूथ को? पता नहीं है, वो उनके काम पे डिपेंड करता है, वो कैसा वर्क करेंगे आगे फ्यूचर में, उस पे वो डिपेंड करता है। नहीं, जैसे बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, तो उनके न्यू बिहार पे आपको लगता है कि नहीं वो बना सकते हैं नया बिहार? उनके पास पहले से भी पावर है, ऐसा नहीं है कि उनके पास, वो नॉर्मल इंसान है, उनके पापा भी पहले से पॉलिटिक्स में रहे, उनके पास पावर, वो चाहते हैं तो बैकग्राउंड से भी अपना एक स्ट्रक्चर शुरू कर सकते थे, लेकिन वैसा वो तो कुछ किए नहीं। आप पावर में आके वो अपने के लिए सोचेंगे कि लोग के लिए सोचेंगे, वो खुद जानते होंगे। जैसे अभी क्राइम कैपिटल जो चर्चा चल रही है, बिहार को राहुल गांधी ने क्राइम कैपिटल कहा, उस पर जीतन राम मांझी ने जवाब दिया कि जिस आरजेडी के साथ आप खड़े हैं उनका समय होता तो आप जो बिहार में घूम रहे हैं वो घूम नहीं पाते, एयरपोर्ट से आपको किडनैप कर लिया जाता और मुख्यमंत्री आवास में आपका चर्चा तय होती कि कितने में आप छूटेंगे। क्या ऐसे हालात थे क्या लालू जी के समय में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके समय कोई फ्रीडम नहीं था, उनके ही लोग के लिए फ्रीडम था, और जो उनको पैसा दे दे उनके मतलब बस वही। और ज़्यादा पहले तो बहुत जंगल राज था, कुछ ज़्यादा फ्रीडम कुछ नहीं था। जैसे आपके समय आपने क्या देखा, जंगल राज का जो समय था उस समय एज अ चाइल्ड, मतलब जब आपका बचपना था तो क्या देखते थे, क्या दिखाई देता था, क्या माँ बाप बोलते थे? शाम के समय निकल पाते थे घर से बाहर के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिहार के अंदर वो था ना जंगल राज, जिस जंगल राज की कल्पना करके रूहें कांप उठती हैं। चंपा विश्वास जो आईएएस की पत्नी थी, उनके साथ में माधुरी यादव की जो है उनका लड़का वर्षों तक रेप करता रहा और इसकी वो शिकायत करते ही उनकी एक न सुनी गई। उनकी नौकरानी के साथ उसने रेप किया, उनकी बेटी के साथ उन्होंने रेप किया, और ये दास्ता एक आईएएस की पत्नी का है। आप समझिए कि सामान्य इंसान के साथ बिहार के अंदर क्या रहा होगा उस समय कि आप सुनकर ये सिहर जाएंगे। शहाबुद्दीन, आप देख लो, बड़े बाबू के जो है 2 बेटों को पहले तेजाब में नहला दिया, तीसरा बेटा जो गवाह देने को तैयार था पुलिस में, उसको गोली से मरवा दिया। उसको लालू यादव अपनी गोद में बिठा के चांदी के चम्मच से दूध पिलाते थे। ऐसा साम्राज्य बिहार के अंदर था। बिहार के अंदर जो गुंडाराज की दास्तां, और मैं आपको बताता हूँ, साधु यादव
जो साले हैं उनके, क्या नाम, लालू यादव के, आज उनके विपक्ष में है, अलग बात है, उनके विरोध में है। लेकिन वो जब राबड़ी मुख्यमंत्री बनी तब सर्वे सर्वा साधु यादव थे। मीसा भारती के विवाह में पटना की जितने शोरूम की गाड़ियां थी, वो गाड़ियां उनकी बारात की सेवा में लगी हुई थी। आप ये समझो कि कितना खौफनाक मंजर बिहार के अंदर रहा होगा। बिहार के अंदर आप जैसे गोरखपुर से बिहार के अंदर ट्रेन एंट्री करती थी, आप एसी में हो, आप स्लीपर में हो, आप किसी भी कोच में हो, उससे उठाकर आपको और बिठा दिया जाता था और वहाँ पे वो आराम से लेट जाते थे। एक दौर ऐसा भी था कि बाबूजी अभी लैटरिन करने गए हैं, वो आएंगे तब ट्रेन चलेगी। ये बिहार का जंगल राज था। देखिए, बिहार का जंगल राज ऐसे नहीं कहा जाता, उसके अंदर एक से एक कहानियां दफन है कि अगर सुनेंगे आप ना, आज अगर विकास वैभव एक IAS ऑफिसर, वो PCS क्या नाम IPS था, विकास वैभव, आज वो IG हैं। अगर वो ना होते तो आज बिहार के अंदर नक्सलवादियों का एक गहरा अड्डा बन गया होता, हर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक होती। ये बिहार का जंगल राज था। एक और बात है कि चाहे सरकार किसी की भी आए, एक बात है ना, वो चीज रिपीट नहीं हो सकता। ये वो दौर अलग था जो कम्युनिकेशन गैप था वहाँ पे। आजकल ये इंटरनेट का इन्फ्लुएंस है, एक खबर पूरी दुनिया में चली जाती है। तो उस समय का बंगाल भी तो देख रहे हैं भाई साहब, अभी भी इंटरनेट का दौर है, मगर बंगाल में जो हुआ सबने देखा है कि सरकारें क्या चाहती हैं, क्या करा सकती हैं, क्या चीजें। लेकिन ये जो सोशल प्रेशर है वो तो वो सबके ऊपर है कि नहीं है, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक न एक दिन इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब लोगों के हाथ में जितना ताकत है उतना ही तो दिखाएंगे ना। अब इस जैसे भाई साहब जो कह रहे हैं जंगल राज का, आप एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल एग्री करते हैं। वो दास्ता तो कोई नहीं, कोई सब जानते हैं, ये कोई छुपी छुपाई कहानी थोड़ी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज दोबारा अब नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, बिहार के अंदर डेवलप हुआ है। कल पटना के अंदर, आप वहीं के हैं, आप आते जाते होंगे पटना, 1 मिनट रुकिए आप, क्योंकि मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं बिहार के बारे में जानता हूँ, वहाँ की हिस्ट्री पढ़ता हूँ नहीं हूँ, लेकिन जो आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप पटना के अंदर जब जाते थे, जो जाम था, वहाँ की जो हालात थी, जो वहाँ की स्थिति थी, क्या वो आज है? अगर डेवलपमेंट ना रहा होता, नीतीश कुमार ने कुछ काम ना किया होता, तो क्या ये डेवलपमेंट वहाँ पे संभव था? क्योंकि देखिए, लालू ने कम समय राज नहीं किया है, लालू ने काम करने की क्षमता ही नहीं, वो केवल बिहारियों को अपना वोट बैंक मानते थे। सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, गन्ना मिल खत्म कर दी, बड़े बड़े जो है, ऐसा नहीं था कि बिहार के अंदर इंडस्ट्री नहीं थी, उसको लालू ने, उनका जंगल राज ने, उनके साम्राज्य ने खत्म कर दिया। भाई कौन व्यवसायी जाएगा वहाँ पे व्यवसाय करने, कि जिसको ये नहीं पता कि शाम को मैं बंधक हो जाऊंगा, मुझे करोड़ों रुपए की फिरौती देनी पड़ेगी, या गोली मार के कहीं गंगा यमुना में दफना दिया जाएगा। कौन जाएगा? आप जाएंगे रिपोर्टर करने? अरे वहाँ पे रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल था। बोले तो कि आज जो राहुल गांधी घूम रहे हैं, अगर लालू जी का समय होता तो एयरपोर्ट से अपहरण हो जाता, उसके बाद सोनिया जी को फोन किया जाता और बुलाया जाता कि भैया कितने में तय होगा आपका बेटा। नहीं, बिल्कुल सही कहा जीतन राम मांझी ने, क्योंकि जिसने बिहार को बहुत नजदीकी से देखा है, समझा है, उनको वहाँ की भयावह स्थिति पता है। वहाँ पे हर घर में एक गुंडा होता था, एक समय पे घर घर में बंदूकें बनती थी, बंदूकों की सप्लाई होती थी। ये बिहार का दृश्य था, ये बिहार की छवि थी। वो बिहार जो कभी वहाँ से IAS IPS की खेती कही जाती थी, वहाँ से सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर निकलते थे। आज उस बिहार को इन लोगों ने बांझ बना दिया। ज्ञान और वैराग्य की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है। वहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी मनस्वी लोग पैदा हुए, आचार्य चाणक्य की धरती है, जहाँ तक शिला नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां चलती थी। किसी कालखंड में बिहार एक जगमगाता हुआ साम्राज्य था। जब नालंदा की बात करते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ 90 दिन तक वो जलती, 6 महीने तक जलती रही। वहाँ का ज्ञान और वैराग्य कैसा रहा, वहाँ साम्राज्य कैसा था। लेकिन इन लोगों ने राजनीति के निहित स्वार्थ के लिए बिहार को बर्बाद करने के लिए जातिवाद में ऐसा फंसाया कि आज भी बिहार के लोग जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आपको भी लगता है? राहुल जी तो बोलते हैं बिहार है क्राइम कैपिटल, नीतीश जी के राज में क्राइम कैपिटल हो। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग भागलपुर से आते हैं, हम लोग भागलपुर से आते हैं और हम लोग स्वतंत्र हैं। बिहार में, पूरा बिहार में लगभग हम भागलपुर से आते हैं। हम लोग का एरिया में वैसा कोई डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई कुछ नहीं है। हम लोग जैसे हैं, हम लोग खुश हैं और मोदी जी से और भाजपा से बहुत खुश हैं। हम ये जानना चाहते हैं लालू का राज, कोई नहीं आ जाइए, अरे जो होता जैसे लालू के राज और ये नीतीश के राज में फर्क क्या दिखाई देता है मूलतः? देखिए, लालू जी के राज में और नीतीश सरकार के राज में धरती आसमान का फर्क है। जैसे गुड़गांव में भूखमरी था आज से 20 साल पहले, और डीएलएफ वहाँ आने के बाद, और दिल्ली मेट्रो, दिल्ली एनसीआर जो दिल्ली राजधानी था, और डीएलएफ जाने के बाद वहाँ का आदमी करोड़पति बन गया। उसी तरह अभी जो है 20 साल पहले जो बिहार था
और 20 साल बाद अभी जो बिहार की स्थिति है वो धरती आसमान का फर्क है। बिहार में हम लोग 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगता था ट्रेन पकड़ने के लिए, और अभी 10 किलोमीटर जाने में सिर्फ 10 मिनट लगता है, चाहे ये रिक्शा हो कि साइकिल हो कि कोई भी गाड़ी हो, 10 मिनट लगता है। और जहाँ तक हम लोग गड्ढे गुड्ढे में जाते थे पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते थे, मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता था वहाँ साइकिल से या कोई भी चीज़ से बिहार में। लेकिन आज मेरे गांव में आज +2 हो गया है और 4 लाइन से लेकर 6 लाइन मेरे गांव का एरिया में बन के तैयार है। बिजली NTPC कहलगांव थर्मल पावर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुराना भारत में सबसे, जब पाकिस्तान नहीं अलग हुआ था और 1100-1200 ईस्वी में 2 विश्वविद्यालय पूरा हिंदुस्तान में थे, जो कि एक पंजाब की पाकिस्तान में अभी पढ़ रहा है, और पूरा हिंदुस्तान में 3 विश्वविद्यालय था, जो कि अभी बिहार में ही 2 विश्वविद्यालय हैं जो कि बंद, लालू सरकार या जो भी हो बीच में। मगर ये तो राहुल जी जाकर बोलते हैं कि बिहार क्राइम कैपिटल हो गया नीतीश जी के राज में। नहीं, ये कोई भी बोल रहा है, चाहे जो भी राहुल जी हो या कोई भी वहाँ का हो कि दिल्ली से कोई भी, पंजाब से या पूरा हिंदुस्तान का कोई भी अगर नहीं घुमा है और वो जाके सिर्फ एक दिन हाजिरी बना के वहाँ जाता है हाजिरी बनाने, तो वैसा सरकार और MP MLA से न्यूज़ नहीं बनता है, वहाँ से पब्लिक से न्यूज़ बनता है, वहाँ से घूम घूम के जिला परिषद हो कि विधायक हो कि MP हो कि गांव समाज का एरिया हो। कुछ बोलेंगे भैया? बोल रहे हैं भैया, बिहार में वही भ्रष्टाचारी है अभी। वो जो लालू यादव के राज्य में जो चल रहा था वो रंगदारी डकैती, वो नीतीश कुमार के भी राज में है, लेकिन ये दिन में है वो रात में था। दिन में है वो रात में था, मतलब समझ नहीं पाया। अफसर लोग का भ्रष्टाचारी है, अफसर भ्रष्टाचारी कर रहा है, अफसर वाला चला अफसर चला, जैसे उठवा लेते थे, ये सब कर लेता था, पैरा ना पैरा। ये अलग का चीज है, मतलब ये होता था, खत्म हो गया। खत्म हो गया। अभी किसी का भी राज आए तो ये नहीं होगा।